सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, नई दिल्ली में किसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो याद रखना, प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन ये किसका है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये कहाँ पे, किस बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद रखना, नए बने हैं, नितिन अग्रवाल इनका नाम है। और अगर पूछे ना कि ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा का आयोजन कौन करता है, तो वो भी बीएसएफ। और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिर बताइए, भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया? तो इसका उत्तर होगा साउथ अफ्रीका। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो पिछले साल सितंबर के महीने में हम 8 चीते लेकर के आए थे। कहां से? नामीबिया से। और उनको कहां पे रखा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और उनमें से आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने एक का नाम आशा भी रखा था। ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन अभी 100 चीते हम लेकर के आएंगे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और एक साथ नहीं लेकर के आ रहे हैं, हर साल 10-12 चीते लेकर के आएंगे। जैसे कि इस साल हम 12 चीते लेकर के आए, जिसमें से 7 तो नर हैं और 5 मादा हैं। तो इस तरह से 8-10 साल में हम टोटल 100 चीते लेकर के आएंगे साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका आ गया तो इसके स्टैटिक में आपको बता दूं। देखो, इसकी 3 कैपिटल याद रखना, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लमफॉन्टेन। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है। करेंसी तो साउथ अफ्रीकी रैंड है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड्स घास के मैदान। आपको याद है इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता ये किसने की? साउथ अफ्रीका ने ही की है, ये ध्यान रखना। फिर बताओ, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये इसका 17वां संस्करण था। थीम क्या थी? निजता के बारे में पहले सोचे, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ये भी अच्छा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया? तो आंसर होगा अमृत उद्यान कर दिया। और एक और यहाँ पे याद रखना भी, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो सीधा सा फैक्ट है, इसको याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। अब देखो, हम रिवीजन तो स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से लेकर के, और आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और अभी डेली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा, चारों के चारों हो चुके हैं। तो इस तरह से रिवीजन वाली क्लास में जो मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगा इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर के, उसमें कभी हम विंबलडन के बारे में पढ़ेंगे, कभी फ्रेंच ओपन भी आएगा, कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे ग्रैंड स्लैम रिवाइज कराऊंगा, ताकि इसका इतनी बार आप रिवीजन कर लो, इतनी बार ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कि आपको याद ही हो जाए, किसी तरह की ट्रिक फ्रिक की जरूरत ही नहीं पड़े आपको। तो चलो यहाँ पे भी रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। मेन सिंगल जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं। वुमेन सिंगल जीता आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की है। फिर हुआ था आपका फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। मेन सिंगल नोवाक ने जीता। वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता। ये कहाँ की है? पोलैंड की है। और अभी ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी? इन्फोसिस की। फिर हुआ विंबलडन ओपन, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। इसमें मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, ये स्पेन के हैं। वुमेन सिंगल जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने, चेक रिपब्लिक की है। और अभी यूएस ओपन में मेन सिंगल नोवाक ने जीता और वुमेन सिंगल जीता कोको गॉफ ने, ये अमेरिका के, ये इंपॉर्टेंट नाम है। देखो, इनमें जो मेंस वाला है वो आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 में से 3 तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अब जो एक है वो एकमात्र आप याद रख लो, कार्लोस अल्काराज, विंबलडन ओपन वाला, ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ऐसे याद रख लो। देखो, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से 3 तो नोवाक ने जीत लिए। अब ये विंबलडन वाला भी अगर नोवाक जीत जाता तो कितना नाम होता उसका दुनिया में कि यार 4 के 4 जीत गया। लेकिन नोवाक का काल बन के आया ये। नोवाक का क्या बन के आया? उसकी उपलब्धियों का, उसके फेमस होने का। तो हमने कहा उसका एक काल बन के आया। अगर ये नहीं आता ना तो वो जीत जाता। तो कौन जीत जाता? तो वो जीत जाता, WO, वो जीत जाता। तो विंबलडन ओपन वाला, तो वो मतलब विंबलडन ओपन में नोवाक का काल बन के आया ये, तो कार्लोस अल्काराज। वैसे मैंने आपको कहा ना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको ये याद ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रिक की उम्मीद रखते हैं, तो उन्हें भी
खुश कर देते हैं। फिर बताओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने। अब ये मिक्स्ड डबल वाला क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें जो उप विजेता रहे हैं वो भारतीय जोड़ी है। तो पहले तो अगर बात करें, ये राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी कहां से हैं? ये ब्राजील के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने किसे हराया? तो एक भारतीय जोड़ी को हराया है जिनके नाम है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको पता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। 4 में से एक ही नहीं जीता नोवाक ने, और वो कौन सा वाला है? विंबलडन ओपन है। और बड़ा आसानी से याद हो जाएगा कौन सा वाला नहीं जीता। हमने क्या कहा, शब्दों पे ध्यान दो। नोवाक जोकोविच ने सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और एक नहीं जीता। वो कौन सा है? प्रश्न क्या है मेरा, वो कौन सा है? वो मतलब WO, वो कौन सा है? तो प्रश्न में ही उत्तर है, वो कौन सा है? वो मतलब WO, विंबलडन ओपन वाला। और इस तरह से इनकी जीत पे काल बन के आया कौन? कार्लोस अल्काराज, वो स्पेन से है। ये मेंस वाले तो आपको सारे याद हो गए। और मैंने कहा जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा बार बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस कहते हैं, उसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की है। अभी इन्फोसिस की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी। राफेल नडाल भी बने थे, वो भी स्पेन के हैं। विंबलडन ओपन जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, इसमें वुमेन सिंगल जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने, चेक रिपब्लिक की है। और यूएस ओपन जीता, वुमेन्स का बात कर रहे हैं, कोको गॉफ ने, ये अमेरिका की है। फिर बताओ, अभी एनएमडीसी ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इस्पात मंत्रालय के तहत देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क नवरत्न कंपनी है। और अभी इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना निखत जरीन को। और निखत जरीन ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं, तेलंगाना से हैं। आपको याद हो तो 2022 में जो महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप हुआ था इस्तांबुल टर्की में, वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता था। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना बर्मिंगम यूके में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तब आपने इनका नाम सुना होगा। फिर बताओ, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ये कहां पे बनेगी? उत्तराखंड में। तो याद रखना, ये देश की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जो हरित ऊर्जा पर आधारित होगी, यानी कि पॉल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का। तो इस तरह की फैक्ट्री बनेगी कहां पे? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। और यहां पे क्या बनेंगे? सोलर पैनल्स बनेंगे। कौन बनाएगी? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी। तो इतना याद रखना। अब यहां पे इसी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के ही प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सोलर प्लांट ये कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। और सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट ये बनेगा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये बना गुजरात का मोढेरा गांव। और देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। आपको याद है हिमाचल प्रदेश ने अभी कब तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा? 2025 तक। और सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो देखो, इस प्रश्न में 5-6 प्रश्न मैंने आपको और कराए, तो इसी तरह से आपको रिवाइज करना है। अगला प्रश्न है, अभी चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने पेट्र पावेल। पेट्र पावेल का नाम याद रखना है। और इसको कैसे याद रखो? ऐसे याद रख लो, देखो आप जब पेट्रोल भराने जाते हो तो आप वहां पे कैश नहीं देते, आप चेक भर भर के देते हो। ले भाई 500 रुपए का चेक, ले 5000 रुपए का चेक। क्योंकि जिस मेहनत के साथ आज आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कल अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा। फ्री में थोड़ी ना काम करोगे, कहीं पे अच्छे पैसे वाली जॉब करोगे। तो जब भी पेट्रोल भराने जाओगे तो चेक भर भर के दोगे, ऐसे याद हो जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी इंटरेस्टिंग है। उनका नाम भी है पेट्र फियाला। यह है पेट्र पावेल, वो है पेट्र फियाला। कैपिटल यहाँ की पराग है, करेंसी है चेक कोरोना। अभी याद है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पे खुला था? चेक गणराज्य में ही, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। और अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने थे ये क्रिस हेपकिंस। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने मेटे फ्रेडरिक्सन। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने लियो वरादकर। अगला प्रश्न है, अभी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। तो याद रखना, शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत ने पहली बार महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता है। पहली बार जीता, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी ने। और ये हुआ कहां पे?
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आपको पता है भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? उड़ीसा में। और इसको जर्मनी ने जीत लिया। किसे हराया? बेल्जियम को हराया। और तीसरे स्थान पे नीदरलैंड रहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इस प्रश्न में मैं आपसे यूं और पूछूंगा कि अभी जर्मनी ने एक और चैंपियनशिप जीती थी। ये डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं अभी आपसे जानना चाहता हूं कि जर्मनी ने अभी कौन सा टूर्नामेंट जीता। चलो मैं ही आपको बता देता हूं। अभी जो फीबा वर्ल्ड कप हुआ था, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023, इसको जर्मनी ने जीता था। ये जर्मनी का पहला टाइटल है। किसको हराया था? यहाँ पे जर्मनी ने सर्बिया को हराया था। ये भी ध्यान रखना। अगला है, अभी तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां पे हुआ? तो कोहिमा। कोहिमा ये नागालैंड की कैपिटल है, तो यहीं पे हुआ था तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल। ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए कि इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और इस बार इसकी थीम थी ट्रस्ट। इंटरपोल, इसकी स्थापना होती है 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी। वैसे टोटल मेंबर कंट्री इसमें 195 है, जिसमें भारत भी शामिल है। फिर आपसे पूछ रहे अभी विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जनवरी को। लेकिन याद रखना ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार 2023 में आपने इसको 29 जनवरी को मनाया। इसकी थीम रही एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो कुष्ठ रोग होता है ना, इसी का दूसरा नाम है हैंसन रोग। ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसी बैक्टीरिया की खोज की थी हैंसन ने, इसीलिए इस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। एक और प्रश्न बनेगा कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन को कहते हैं, अम्लीय वर्षा। और इस वर्षा का पीएच मान देखोगे, अगर पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका पीएच मान 5.4 होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो एक्चुअली में उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत में शहीद दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 30 जनवरी को। तो एक्चुअली में तो आपको पता है साल में 2 बार होता है ये शहीद दिवस। एक तो ये 30 जनवरी को, एक तो हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाते हैं, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। इस बार उनकी 75वीं पुण्यतिथि थी। और एक शहीद दिवस होता है 23 मार्च को। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको 1931 में फांसी दी गई थी। तो उन्हीं के सम्मान में हम 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका? और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।